नोकिया फोन चार्जिंग रिप्लेसिंग के बाद भी चार्ज ना करे तो क्या करना है। नोकिया का चार्जिंग एरिया करंट चार्जिंग बेस से डायोड तक जाता है, जो इन रेजिस्टेंस से गुजरकर ट्रांजिस्टर तक जाता है। ट्रांजिस्टर फीडबैक सीपीयू को देता है। अगर ट्रांजिस्टर का ट्रैक खराब हो जाए तो ये फीडबैक नहीं देगा और चार्जिंग शो नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर से करंट पास होने के बाद इस डायोड बढ़ जाता है और फिर फ्यूज से निकलकर बैटरी को मिलता है। इस जगह से 3.7 सप्लाई निकलकर एलसीडी को मिलती है। कीपैड लाइट को भी इसी से ही सप्लाई मिलती है। अगर फीडबैक सप्लाई सीपीयू को ना मिले तो ये चार्जिंग स्टक कर देता है और मोबाइल नोकिया की एनिमेशन का रुक जाता है। इसके अलावा ये डायोड भी लीक हो सकते हैं। अगर ये ना लीक हो तो ये फ्यूज खराब हो सकता है। अगर ये ऊपर का डायोड खराब हो जाए तो इसे रिप्लेस करना जरूरी है, वरना बैटरी ओवर वोल्टेज बर्दाश्त करने की वजह से फूल जाएगी। इन सब कैपेसिटर्स को भी आपने एक दफा देख लेना है। इन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको सब्सक्राइब दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये आइटल का मोबाइल है, इनकी 71। इसमें मसला आता है कि ऑटो ना 2 मिनट के बाद पावर ऑफ हो जाता है। तो इसका आप कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। आपने एक मदरबोर्ड कोई भी पुराने से 10 के रजिस्टर जो है वो निकाल लेनी है, जैसे कि हमने निकाल लिया। इसको आपने लगाना कैसे ये आप बताते हैं। यहाँ पर आपने पहले ये बैटरी टर्मिनल है, ये 2 पॉइंट बने हों पीछे, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर रजिस्टर बड़ी हो तो आपने ये BSI पॉइंट है और ये ग्राउंड दोनों के दरमियान में ये रजिस्टेंस लगा देनी है। तो आप चाहे कैसे भी लगाएं। एक पॉइंट आपने ग्राउंड करना है और एक बैटरी टर्मिनल का जो दरमियान वाला पॉइंट है वहाँ पर आपने लगा देना, जैसे कि हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये दरमियान वाला पॉइंट जो BSI है यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही एक पॉइंट होता है ग्राउंड का। तो यहाँ हम छोटा सा जगह बनी होती है वहाँ पर हमने लगा दी। तो ये लगाने से आपका जो मसला है, आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाए।